तो अब हम क्वेश्चन करते हैं डिसोल्यूशन का। तो क्वेश्चन हमारा द फॉलोइंग बैलेंस शीट वाज प्रिपेयर ऑन द 31st मार्च 2019। तो बैलेंस शीट दिया हो जिसमें हम रिजर्व फंड को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म एज ऑन द एज ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। फर्म को डिसॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो फर्म को डिसॉल्व करना सबसे पहले क्या करना होगा, एसेट बेचना होगा। एसेट रिलाइज एज फॉलोज, स्टॉक 6500, स्टॉक को सेल कर रहे हैं 6500 में। फिक्स एसेट को 28,500, डेटर को 8000 में। एक्सपेंसेस और जो भी ये पूरा प्रोसेस को बनाने में 1100 रुपये खर्चा और क्रेडिटर वेर फुल्ली पेड ऑफ, क्रेडिटर को सारा पैसा पेमेंट कर दे रहे, ठीक है। विमल एंड श्यामल शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। तो दो पार्टनर थे, नाम बता दिया लास्ट में। तो विमल और श्यामल दो पार्टनर, 2:3 प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो था। मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म टू क्लोज द बुक्स। तो इसके लिए जर्नल एंट्री करने के लिए बोला गया, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो एंट्रीज करने से पहले सबसे पहले इसका क्या करना होगा, वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। दो पार्टनर थे, कौन कौन दो पार्टनर थे, विमल एंड श्यामल। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3। और वर्किंग नोट क्या होगा इसमें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसको आपने इससे पहले वाला चैप्टर से मैं डिस्ट्रीब्यूट करने सीखा था, ठीक है। तो विमल 3500 इंटू 2/5, एंड श्यामल 2100, ठीक है। तो ये था जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम एसेट्स को बेचेंगे। तो एसेट्स को जो बेच रहे हैं हम लोग, क्योंकि फर्म तो क्लोज हो रहा है इसलिए सारा एसेट बेच के लायबिलिटीज का पेमेंट करना है। तो देन एसेट रिलाइज, ठीक है। तो एसेट्स को बेच रहे, स्टॉक को 6500, फिक्स एसेट्स 28,500 एंड डेटर 8000, ठीक है। और जो एसेट्स का नीचे में सेलिंग प्राइस नहीं दिया रहेगा हम उसको मान लेंगे बुक वैल्यू में ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो तीनों एसेट्स था, तो टोटल कर लेते हैं। 33,000 हम एसेट्स यानी सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब लायबिलिटीज था, तो लायबिलिटीज का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बुक वैल्यू में ही इसका पेमेंट कर रहे हैं। 15,000 में लायबिलिटीज का पेमेंट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब इन सब के अलावा हमारा एक्सपेंसेस था, एक्सपेंसेस ऑन लाइसेंस पेड एट ₹1,100, ठीक है। तो इतना आपका वर्किंग नोट हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका जर्नल एंट्री। तो जनरल एंट्री करेंगे किस तरह से, सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं बुक बुक वैल्यू में, और लायबिलिटीज़ को भी ट्रांसफ़र करते हैं बुक वैल्यू में, ठीक है। तो लेकिन उससे पहले, ट्रांसफ़र करने से पहले हमारे पास एक रिज़र्व फंड था जिसको हम लोग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके थे, तो उसको पहले एंट्री कर लेते, उसके बाद हम रियलाइज़ेशन का एंट्री करेंगे ताकि हमारा रियलाइज़ेशन का एंट्री एक साथ रहे, जिससे हमको कैलकुलेशन करने में ईज़ी हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम रिज़र्व फंड का एक एंट्री कर लेते हैं। तो रिज़र्व फंड का एंट्री होगा, रिजर्व फंड अकाउंट DR to Bimal account and Syamal account, 3,500, 1,400 एंड 2,100 का अमाउंट रहेगा।
ठीक है? तो इसका मैं नरेशन नहीं लिखूँगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन के स्टार्ट करेंगे एंट्री करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका एंट्री होता है ट्रांज़ैक्शन अकाउंट डीआर टू स्टॉक अकाउंट टू डेटर अकाउंट एंड फिक्स एसेट्स। ठीक है? अमाउंट कितना-कितना रहेगा? 12,000 सॉरी 8,000 रहेगा, 9,000 एंड 30,000 ऐड कर देंगे, 47,000 आएगा वैल्यू। ठीक है? ऐसा ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह हम लायबिलिटीज़ का भी ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसका एंट्री जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्रेडिटर अकाउंट डीआर। ठीक है? और इसके साथ-साथ हमारे पास एक प्रोविज़न था, उसको भी हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है? प्रोविज़न अकाउंट डीआर टू यूटिलाइज़ेशन अकाउंट। एंड क्रिएट प्रोविज़न। अमाउंट कितना-कितना का रहेगा आपका? 15,000 क्रेडिटर एंड प्रोविज़न था आपका 500। टोटल हो जाएगा 15,500 का। ठीक है? तो इतना एंट्री करने के बाद अब हम लोग कौन सा एंट्री करेंगे? इसका पेमेंट करना है। जैसे कि सारा एसेट्स जो हम ट्रांसफ़र किया, अब सारा को बेचे थे, तो हमको कितना कैश कलेक्शन हुआ था? 33,000 का। तो इसका एंट्री करें, तो इसका एंट्री क्या होता है? तो बैंक अकाउंट डीआर टू यूटिलाइज़ेशन अकाउंट। ठीक है? एसेट सोल्ड। कितना में बेचे थे? 33,000 में। ठीक है? अब उसी तरह लायबिलिटीज़ का भी पेमेंट करेंगे। करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा कि प्रोविज़न का पेमेंट नहीं होता है ना, सिर्फ़ ट्रांसफ़र होता है। ठीक है? तो लायबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? एंट्री रियलाइज़ेशन अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। अमाउंट कितना था? 15,000। ठीक है? बुक वैल्यू में बोला गया था। इसके बाद हम क्या करते हैं कि एक्सपेंसेस जो वर्क को बनाने में हमारा जो खर्चा है उसको हम पेमेंट करते हैं, तो उसका एंट्री होगा एक्सपेंसेस ऑन यूटिलाइज़ेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, या बैंक भी कह सकते हैं। अमाउंट पेड फॉर एक्सपेंसेस ऑन यूटिलाइज़ेशन। ठीक है? तो कितना अमाउंट पेड करे? 1100 रुपया। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है? तो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, दोनों ही पार्टनर्स लेके चल जाएगा। तो इसमें जनरल एंट्री से किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? तो डेबिट वाला जो रिलेशन है अमाउंट से, वो उसको सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है? तो रिलेशन का डेबिट एंड क्रेडिट 2 कॉलम बना लिए। सम स्टॉक यहाँ 43,000 होगा, यहाँ 43,000। ठीक है?
तो क्रेडिट साइड वाला अमाउंट को हम टोटल करेंगे, जैसे यहाँ एक रिलेशन क्रेडिट में है, ठीक है, इस जगह क्रेडिट में है, और हमारा क्रेडिट बैलेंस इस जगह, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना का आ जाएगा, 43 58,500 का, ठीक है। तो क्रेडिट साइड आपका कितना है, 58,500 का, ठीक है। और वहीं अगर डेबिट की बात कर लीजिए तो डेबिट में कितना टोटल हो जाएगा, 47,000 प्लस 15,000 प्लस 1,100, ठीक है। तो 61,100 का टोटल आ रहा, माइनस करेंगे, ठीक है। डेबिट का टोटल कितना है, 63,100, ठीक है। तो डिफरेंस, अगर डेबिट वाला ज़्यादा अमाउंट है तो आपका लॉस हो रहा है, क्रेडिट वाला का ज़्यादा होगा तो आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो दोनों का अमाउंट कंपेयर करने और डेबिट वाला ज़्यादा तो आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। और लॉस होने का एंट्री क्या होता है, बीमल अकाउंट डीआर, सीमल अकाउंट DR2 टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 4,600, ठीक है। और इस प्रॉफिट को हम बांटते हैं किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। लॉस ऑन रियलाइजेशन 4,600, तो विमल लॉस का कितना रुपीस पेमेंट करेगा, 2/5, 1840। और वहीं अगर श्यामल का 2,760 रुपये पेमेंट करेगा, ठीक है। तो अब इसका नरेशन लिख लीजिएगा, प्रॉफिट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल फर्म, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करने के बाद अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम एंड ब्रदर्स वाज द डिसॉल्व ऑन द 31st March 2019 ऑन द डेट देयर एसेट एंड लायबिलिटीज आर वैल्यूज अंडर वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो ये एसेट एंड लायबिलिटीज जिसमें हम लोग जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो और ऐसा कुछ आइटम नहीं जिसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सके। और नीचे का इन्फॉर्मेशन दिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3 राम मोहन एंड सोहन, तीन पार्टनर थे, राम मोहन एंड सोहन, ठीक है। 8,000 वेर बैड डेब्ट्स, 8,000 रुपया डूब गया, ठीक है। यानी कि जो हमारा डेटा है उसमें से हमको 8,000 रुपया नहीं मिला, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स पहले से 5,000 डूब रहा है, यानी कि 3,000 और आपका लॉस हो गया इसमें ना। राम टू वन हाफ पार्ट ऑफ द संडे एसेट्स फॉर 10,000, राम क्या कर रहा है कि 10 संडे एसेट्स का आधा पार्ट 10,000 में ले ले रहा, एंड रिमेनिंग एसेट वह सोल्ड इन कैश, और बचे हुआ को हम क्या करें, कैश में बेच रहे हैं, ठीक है। फिर रियलाइजेशन अकाउंट, तो हमारे पास दो ही एसेट्स थे, तो एक में हमारे को 8,000 का लॉस हुआ, ठीक है। और दूसरा का आधा राम ले लिया, तो आधा का हम बेच रहे थे, ठीक है। और लाइबिलिटीज का तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि लाइबिलिटीज का जितना बना हम उसको उतना में पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसका वर्किंग नोट करते हैं, उसके बाद हमको इसका डायरेक्ट रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, सॉरी, इसके बाद हमको इसका डायरेक्ट रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो चूंकि पार्टनरशिप में क्वेश्चन है, तो सबसे पहले पार्टनर्स का नाम राम मोहन एंड श्याम, 5:3 रेशियो हो जाएगा। वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो वर्किंग नोट में हमारा क्या था, एक पहला तो जनरल रिजर्व था, तो जनरल रिजर्व को हम सबसे पहले ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो जनरल रिजर्व आपका कितना था, 10,000 का था, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 10,000 इंटू 5/10 इक्वल टू 5,000, एंड मोहन 10,000 इंटू 3/10
इक्वल टू 3000 एंड 10,000 इक्वल टू 2/10 इक्वल टू 2000, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, एसेट्स रियलाइज निकालेंगे जहाँ पे हम एसेट्स को बेचे थे, ठीक है। तो एसेट रियलाइज्ड, क्योंकि जब फर्म को डिसॉल्व सॉरी फर्म जो को जब क्लोज करते हैं तो हमको सारा एसेट्स बेचना होता है। तो उन सब को बेच के हमको कितना कैश मिला उसको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, जिससे हम के लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर सके, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ था कि डेटर था जिसमें हमारा 8,000 लॉस हो रहा था, है ना। तो डेटर आपका कितना था 30,000 का, और उसमें से आपका बैड कितना था जिसमें से आपको पैसा नहीं मिला था 8,000 नहीं मिला था 22,000, ठीक है। और सन्ड्री और क्या था, सन्ड्री एसेट्स था जिसमें से हाफ पोर्शन हाफ पोर्शन एक पार्टनर ले लिया था राम, ठीक है, और बाकी को हम बेच रहे थे तो हमको कितना मिला था 8,000 रुपीज़, ठीक है। यानी कि एसेट रिलाइज कितना कर रहे हैं 30,000 में, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज पेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटीज कितना था 21,000। क्रेडिटर कितना है जगह पर 20,000, ठीक है, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं बोला था, यानी इसका बुक वैल्यू में पेमेंट कर रहे हैं। इन सब के अलावा एसेट्स टेकन बाय राम, राम एसेट ले रहा था, ठीक है, एट रुपीज़ 50 एट रुपीज़ 10,000, ठीक है। तो देखिए संडे एसेट जो था उसका 50% राम ले लिया था 10,000, 50% का बेचे थे 8,000 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्किंग नोट। अब इसके बाद हमको क्या बनाना बोला, रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाते के सबसे पहले हम एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं बुक बुक वैल्यू में, सिर्फ कैश को छोड़ के, ठीक है। तो हमारा एसेट्स था डेटर आपका 30,000 का, ठीक है, एंड सन्ड्री एसेट्स 30,000 का सिमिलरली लायबिलिटीज पर ट्रांसफर करते हैं। इसके साथ साथ प्रोविजन था उसको भी ट्रांसफर कर देते हैं, जो कि आपका 5,000 था, ठीक है। इसके बाद इन दोनों को बेचने पर हमें कितना कैश कलेक्ट हुआ था 30,000, और साथ में एक एसेट्स हमारा राम ले लिया था, ठीक है। तो राम कैपिटल अकाउंट कितना था होगा 10,000 का, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटीज का पेमेंट करेंगे तो टू बैंक अकाउंट 20,000 का, ठीक है। इसके बाद और कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो इसको सोने के अब इसका बैलेंसिंग कर देता है, ठीक है। इसका हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल आएगा 80,000 का, ठीक है, जो कि ज़्यादा टोटल आएगा क्रेडिट साइड का, और क्रेडिट साइड का टोटल है 65,000। तो जो मैक्सिमम टोटल है तो उसको लिख लेता हूँ, ठीक है। तो डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो यानी कि लॉस हो रहा, तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। लॉस होगा जिसको हम ओल्ड रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। $7,500
ये मोहन होगा एंड श्याम का आएगा 3000 का, ठीक है। तो लॉस ट्रांसफ़र कर दिए पार्टनर्स में, राम को 7500, मोहन को 4500 एंड श्याम को 3000 का, ठीक है। तो ये था आपका रिलेशन अकाउंट। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रियलाइजेशन का। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1, 2:1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 वाज एज अंडर, बैलेंस शीट दिया हुआ इसमें, क्रेडिटर है और एसेट दिया हुआ, ठीक है। तो इसके रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया आगे जगह देखते हैं, ठीक है। फॉर्मेट में ऐसा कुछ नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट करे। द फर्म was dissolved on the day that date. Firm dissolved because the asset realized goodwill 20,000, land and building 1 lakh, प्लांट एंड मशीनरी 50,000, मोटर का 28,000 एंड डेटा है 50% ऑफ द बुक वैल्यू। तो सारा एसेट्स को क्या करें, हम सोल्ड करें, ठीक है। तो सारा एसेट्स का वैल्यू दे दिया, किसको कितना बेच रहा है। अगर कोई एसेट ऐसा जो मिसिंग है, इस यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया इसमें से अगर कोई मिसिंग हो तो उसको हम यानी बुक वैल्यू में ही बेचेंगे, ठीक है। रिलेशन एक्सपेंसेस हुए 2000। तो ये जो रिलेशन अकाउंट जो बनाएंगे, इसको बनाने में जो एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसको हम 2000 पे पेमेंट करें। फिर रिलेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, कैश अकाउंट ऑफ द क्लोज ऑफ द फर्म, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट आपका बनता नॉर्मली, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन में, तो ए बी सी तीन पार्टनर थे, 2:1 रेशियो है, ठीक है। और वर्किंग नोट क्या करेंगे, सबसे पहले हम एसेट्स को सोल्ड कर लेते हैं, यानी कि एसेट्स रियलाइज्ड, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले हमारा गुडविल था, गुडविल को हम 20,000 में सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग को हम 1 लाख में सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारा है प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, जिसको हम 50,000 में सोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी का मोटर कार था 28,000 में, ठीक है। और इन सब के अलावा एक डेटर था, तो डेटर को हम क्या करें, 50% बुक वैल्यू में सेल कर रहे, ठीक है। तो डेटर आपका कितना था, 48 का 50% कितना हो जाएगा, 24,000। तो सारा एसेट्स का वैल्यू लिख लिया, सारा एसेट्स का वैल्यू लिख लिया। अब सारा को टोटल करते हैं, ठीक है। तो सारा एसेट को बेच के हमको कितना हुआ, 2,22,000। इसी तरह हम लाइबिलिटीज़ का भी पेमेंट करेंगे, इसी तरह भी हम लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो लाइबिलिटीज़ हमारा सिर्फ क्रेडिटर था, जिसको हम पूरा पेमेंट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम एक्सपेंस रिलेशन का भी पेड करते हैं, ठीक है। 2000, ठीक है। और अब हम लोग बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का प्रोसेस क्या है, सबसे पहले सारा एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी फॉर्मेट में दिया रहेगा, सिवाय कैश को छोड़ के। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपका 80,000 का था, प्लांट एंड मशीनरी 56,000, मोटर कार 54,000, एंड डेटर 48,000। तो सारा एसेट ट्रांसफ़र का उसी तरह लाइबिलिटीज़ भी कर लेते हैं, लाइबिलिटीज़ में आपका सिर्फ क्रेडिटर है 50,000, ठीक है। आफ्टर दैट इनको
लेस करने पे हमको कितना वैल्यू मिला था? 2,22,000। और क्रेडिटर का पेमेंट किए थे 50,000 ने। और इन सब के अलावा रिलाइजेशन एक्सपेंसेस है जिसको हमको पेड करना होता है 2,000। बैलेंसिंग कर देंगे, ठीक है। तो बैलेंस से करें तो डेबिट का अमाउंट, कॉलम का अमाउंट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और क्रेडिट का कम हो रहा है, तो इस कारण लॉस हो रहा है, ठीक है। तो टोटल है 3,20,000 और लॉस को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ए, बी एंड सी। कितना आ रहा था लॉस आपका? 48,000 का, ठीक है, जिसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो लॉस ऑन रिलेशन 48,000 था, ठीक है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है। और इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हम लोग एडमिशन या फिर रिटायर और डेथ में बनाए। सबसे पहला बैलेंस रेडी शो करते हैं, ठीक है। पुराना बैलेंस 80,000, 80,000 एंड 60,000, ठीक है। उसके बाद जहाँ जहाँ पार्टनर्स का नाम यूज़ किए उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो वैसा सिर्फ एक ही जगह था जहाँ पे हमको लॉस हुआ था, ठीक है। तो टू फ्लैशन अकाउंट 24,000, 12,000 एंड 12,000, ठीक है। और देन हम इसको बैलेंसिंग कर देते हैं। तो बैलेंसिंग करेंगे तो जो भी पैसा घटेगा सारा को कैश करते हैं, ठीक है। इसमें बैलेंस शीट ही नहीं होता क्योंकि फर्म क्लोजर होती है, यानी कि जो भी पैसा घटेगा बढ़ेगा या तो पार्टनर्स ला कर देगा या फिर पार्टनर्स लेके जाएगा, ठीक है। तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, माइनस कर देते हैं 56,000, 68,000 एंड 48,000, ठीक है। इन सब के बाद हम बनाते हैं कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट बनाने का भी प्रोसेस सेम ही है जैसे पहले बनाते थे, ठीक है। तो जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं जहाँ पर ये हमको टोटल इक्वल आना होता है, सेम इसमें भी आपका टोटल सही आया तो अब आपका कैश अकाउंट ठीक है और पूरा सॉल्यूशन ठीक है, ठीक है। तो बैंक अकाउंट के बगल में बैंक कॉलम में लिखे कहीं, क्योंकि कहीं पे मैंने बैंक लिख दिया था, ठीक है। तो ऐसा अगर भी आपके साथ होता तो बैंक का कैश अकाउंट के बगल में बैंक कॉलम ओनली लिख दीजिएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले बैलेंस BD दिखाते हैं 2,000 था, और जहाँ जहाँ कैश यूज़ किए हैं तो सारा को हम यहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। सबसे पहले एसेट रिलाइज हुआ था रिलाइजेशन में 2,22,000, और पाई में आएगा रिलाइजेशन। लाइबिलिटीज को पेमेंट किए तो 50,000, ठीक है। और रिलाइजेशन का जो एक्सपेंसेस था उसको भी पेमेंट किए थे 2,000। इन सब के अलावा पार्टनर्स को भी हम कैश पेड किए थे, ठीक है। जो भी पार्टनर्स बनाई थी यहाँ, ठीक है, ये इस साइड से इस साइड आएगा, ये कैपिटल, बी कैपिटल एंड सी कैपिटल 56, 68 एंड 48, ठीक है।
अब टोटल कर देंगे, तो टोटल कर देने पर दोनों का ही अमाउंट हमारा सेम आना चाहिए, ठीक है। तो टोटल करेंगे तो हमारा अमाउंट कितना आएगा, 2,24,000, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा कैश का अमाउंट इक्वल आ गया तो हमारा क्या सॉल्यूशन पूरा करेक्ट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पर ही एसेट्स क्या पार्टनर लेके जाएंगे या फिर लायबिलिटीज का कोई पेमेंट पार्टनर्स करता है, ठीक है। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, A, B, and C are partners carrying on a business, share profit and losses in the proportion of 4:3 4:3 profit sharing. Their balance sheet as on 31st March 2019 was under। तो बैलेंस शीट दिया हुआ, इसमें कुछ ऐसा आइटम नहीं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो नीचे आके देखते हैं, दे एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन द डेट। तो डिसॉल्व कर रहे, फर्म को क्लोज कर रहे। और ये एग्रीमेंट, ये एग्री टू टेक ओवर स्टॉक एंड डेटर एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। तो ये क्या कर रहा है कि स्टॉक और डेटर को ले रहा है, जिसके बदले वो पेमेंट करेगा 10% कम वैल्यू पर ले रहा है, ठीक है। और बी टुक ओवर द मोटर कार फॉर 16,000। बी मोटर कार को ले रहा है 16,000 में, ठीक है। एंड लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 75। और लैंड एंड बिल्डिंग जो हमारे एक रिमेनिंग एसेट्स रह गया था उसको हम बेच दे रहे 75,000 में, ठीक है। एंड एक्सपेंसेस फॉर द सेल अमाउंटेड फॉर 1600। और जो भी खर्चा आया था उसका कितना अमाउंट था, 1600, ठीक है। क्रेडिटर आर सेटल एट अ डिस्काउंट ऑफ 1.5% डिस्काउंट, ठीक है। तो क्रेडिटर का जो पेमेंट करना होगा 1.5% डिस्काउंट के साथ करना। सो द रिलेवेंट लेजर अकाउंट हमें भी फिर से वही 3 अकाउंट बनाना होता है, रिलाइजेशन, पार्टनर्स एंड कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो चूंकि पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, पार्टनर्स का नाम लिखते हैं, A, B, and C 4, 3, 2, ठीक है। और देन हम वर्किंग नोट करते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट हम सबसे पहले एसेट रिलाइज निकालते हैं, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ एसेट्स ए ले लिया था, ठीक है, और कुछ बी ले लिया था। तो एसेट रिलाइज में सिर्फ हमारे पास एक ही एसेट्स है, और लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। $75,000 का। उसके बाद एसेट्स टेकन बाय ए, जो ये हमारा एसेट ले ले रहा था, स्टॉक को क्या कर रहा था, और जो भी एसेट ले रहा था उसमें 10% डिस्काउंट के साथ ले रहा था, ठीक है। तो माइनस डिस्काउंट एट द रेट 10%। तो 20,000 का 10% आपका आएगा 2,000, 18,000 लिया होगा, ठीक है। उसी तरह डेटर भी ले रहा था, ठीक है। और डेटर में भी डिस्काउंट था 10%, ठीक है। तो 18,000 माइनस डिस्काउंट एट द रेट 10%, 16,200, ठीक है। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 34,200 हमको ई पेमेंट करेगा, ठीक है। क्योंकि दो एसेट्स लिया, वही हमारा बी एसेट्स टेकन बाय बी। तो बी हमारा मोटर कार ले ले रहा था कितना में, 16,000 में, ठीक है। किसके लिए ले रहा था, मोटर कार के लिए। वही बात कर ले लायबिलिटीज की, तो पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज में हमारा सिर्फ क्रेडिटर था जिसका वैल्यू 40,000 था, और जिसका पेमेंट हमको क्या करना था, 1.5 हाफ डिस्काउंट के साथ परसेंट, ठीक है। तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो यानी कि हम इसका पेमेंट कितना करें, 39,400, ठीक है। और इसके बाद जो इन प्रोसेस को बनाने में लगा उसका कॉस्ट कितना आया था, 1600, ठीक है। तो अब इसके बाद हमारा पहला स्टेप क्या होता है, रिलाइजेशन अकाउंट बनाना, ठीक है। तो प्रोसेस बिल्कुल से हमें सबसे पहले एसेट्स को ट्रांसफ़र करिए, जितना भी फॉर्मेट में एसेट्स हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 55,000,
मोटर कार 15,000, स्टॉक 100,000 एंड डेटर 18,000 का। ठीक है, सेम लायबिलिटीज भी ट्रांसफर कर देते हैं। क्रेडिटर था 40,000। ठीक है, अब एसेट्स का पेमेंट में सिर्फ हम लैंड एंड बिल्डिंग को बेचे थे। ठीक है, तो कैश अकाउंट 75,000। बाकी एसेट्स हमारा पार्टनर्स ले लिया था। ठीक है, तो ए पेमेंट करेगा ए कैपिटल इक्वल टू 34,200 और उसके बाद बी पेमेंट करेगा 16,000। ठीक है, क्योंकि मोटर कार ले लिया था। तो एसेट के करने में हम लायबिलिटीज का करेंगे। लायबिलिटीज में क्रेडिटर था जिसको हम पेड कर रहे थे 39,400। ठीक है, और अकाउंट को बनाने में जो हमारा एक्सपेंसेस हुआ था 600 का। अब हम बैलेंसिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो टोटल करने पर क्रेडिट साइड का अमाउंट हमारा डेबिट साइड से ज़्यादा आएगा, तो यानी हमको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर्स में। $16,200 जिसको हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू कितना आएगा 7,200 का। 5,400 एंड 3,600। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या दिखाता है, बैलेंस बेडी। ठीक है, जो कि हमारा है 40,000, 20,000, 10,000, 40,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है, उसके बाद प्रॉफिट को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे और जो एसेट लिया था उसको यहाँ से हम इस साइड ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जो ए एंड बी दो एसेट्स लिए थे। ठीक है, इसके बाद हम बैलेंसिंग कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी कैश घटेगा बढ़ेगा पार्टनर्स लेके चल जाएंगे आपस में। ठीक है, 47,200, 25,400 एंड 26,200। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ आएगा आपको 3,600। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे तो आएगा आपका 13,600।
600, ठीक है। सेम सिमिलरली टोटल इस साइड भी लिखेंगे, ठीक है। इधर 25,400 एंड द 47,200, ठीक है। और जो अमाउंट घटने पर उसको क्या करता है, कैश अकाउंट माइनस करेंगे तो आपका कितना आएगा, 13,000, ठीक है। अब इससे इसको माइनस करने पर आपको कितना आएगा वैल्यू, 9,400 और इस साइड 13,600, ठीक है। इसके बाद हम कैश अकाउंट बनाएंगे जहाँ हमें पता चलता है कि हमारा सॉल्यूशन गलत है कि सही, क्योंकि कैश अकाउंट को हमारा टोटल इक्वल आना चाहिए। तो कैश अकाउंट में सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, बैलेंस बीडी, ठीक है। और जिसका वैल्यू था आपका 2,000 का, ठीक है। इसके बाद हम लोग सोल्ड किए थे, एसेट रिलाइज किए थे, वहाँ से हमें कैश मिला था 75,000 का, ठीक है। और उसके बाद रिलाइजेशन में लायबिलिटीज़ का पेमेंट किए थे 39,400 एंड जो एक्सपेंसेस का पेमेंट किए थे कैश में था 1,600 का, ठीक है। और उसके अलावा इन तीनों वैल्यू को हम इस साइड दिखा देंगे, ठीक है, ए बी एंड सी। $13,000, $9,400 एंड 13,600, ठीक है। दोनों साइड का टोटल कर लेंगे 77,000। डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, तो क्रेडिट साइड का टोटल भी आपका कितना 77,000, ठीक है। तो ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, जहाँ पे आप रिलेशन अकाउंट बनाना सीखे, साथ ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट भी सीखे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से समझ में आ गया होगा किस तरह से बन चाहिए, ठीक है। अगर अभी भी किसी तरह का डाउट्स है प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन।